चमार बनेंगे पुजारी। जाति से चमार हूं, लेकिन आज मैं यहाँ ब्रह्मधाम में आके ब्राह्मण बन गया। देखो मैंने मनुस्मृति धारण कर ली और जनेऊ भी धारण कर लिया। ये जो ब्राह्मण बनाए हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी ने ब्राह्मण बनाए। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। एक जमाना था जब यह बात सार्वजनिक थी, एक सामाजिक प्रतिबंध था कि शूद्र किसी मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकता था। उसकी एक किसी मंदिर में दाखिले पर भी प्रतिबंध था, वह मंदिर की दहलीज तक पार नहीं कर सकता। लेकिन आज जमाना बदल रहा है। बदलते हुए समय में हर मंदिर में दलित की, शूद्र की आने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। दलित, शूद्र किसी भी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकता है। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से सामाजिक समरसता के कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी अब एक नई कोशिश में है, एक नई योजना लेकर आ रही है। इसके मुताबिक जो बड़े बड़े सनातन धर्म से जुड़े हुए मंदिर है, हिंदू धर्म के मंदिर है, उन मंदिरों में दलित पुजारी नियुक्त किए जाएंगे। आज भारत में 4 लाख से ज्यादा मंदिर हैं जहां जो सरकार के अधीन हैं, जहां श्राइन बोर्ड काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है भगवान श्री राम जी का मंदिर जो अयोध्या में है, विश्व विख्यात है। यहां भी ब्राह्मण के साथ साथ चमार पुजारी भी पूजा के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ऐसी जो अनेक तरह से एक चर्चा पूरे समाज में है और बाकायदा तौर पर इनको चमार जाति से संबंधित जो इच्छुक लोग हैं उनको जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बना दिया गया। अब आप देखिए इस वीडियो में जो जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बने हैं, मेरठ में 13 अप्रैल 2026 के कार्यक्रम में हजारों जो अनेक तरह से चमार ब्राह्मण बन गए। ना विकास है और मैं जाति से चमार हूं, लेकिन आज मैं यहाँ ब्रह्मधाम में आके ब्राह्मण बन गया। देखो मैंने मनुस्मृति धारण कर ली और जनेऊ भी धारण कर लिया। और जो बाबा साहब के जन्म दिवस पर मनुस्मृति को फूकना चाह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा, एक किताब वो भी है जिसमें महिलाओं को खेती बताया गया, क्या उसे भी बाबा साहब के जन्म दिवस पर फूकेंगे? अगर वे फूकते हैं तो मैं उनके साथ मंच पर खड़ा होकर उस किताब को फूकने को तैयार हूं। लेकिन वो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हिंदू धर्म को केवल टारगेट करते हैं। उनका मकसद है हम लोगों को जातियों में तोड़ना, और कोई उनका मकसद नहीं है। बाबा साहब ने कभी मनुस्मृति का दहन नहीं किया, क्योंकि असली जो मनुस्मृति थी उसमें तो कहीं ना कहीं हिंदू को एकजुट करने की बात कही है और उससे ही देश के संविधान की रचना की गई है। लेकिन आज ये कुछ चंद मुट्ठीभर नेता जो है हम लोगों को जातियों में बांटने के लिए, हम लोगों को तोड़ने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में कोई भी दलित नहीं आएगा। आज यहाँ हजारों दलित जो है जिन्होंने जनेऊ पहना है और ब्राह्मण बने हैं, क्योंकि हम सब ब्राह्मण हैं। मैं चमार ब्राह्मण। एक कार्यक्रम हुआ और 10,000 करीब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मण बना दिया गया। मैं बड़ा हंसा, मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ऐसे ब्राह्मण बन सकते हैं। मैं ब्राह्मणों से आके मिलूंगा जल्दी, जिनको ब्राह्मण किस सर्टिफिकेट के जरिए बनाया गया, कौन सी पद्धति के जरिए बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के जरिए उनको बना दिया गया। मैं जरा भी आके देखूंगा कि जिनको जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बना दिया गया है। ये बड़ा मेरे लिए हास्यास्पद था कि भाई क्या ऐसा संभव है जो काम बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कर पाया, जो भारतीय संविधान नहीं कर पाया। बाबा साहब तो कहते हैं जाति एक सीढ़ी है, जो जिस जाति में पैदा होगा वो उसी जाति में मरेगा, क्योंकि जाति व्यवस्था। ये सब मनुस्मृति के ही SC OBC ब्राह्मण बने हैं। दोस्तों, अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस योजना से
सहमत हैं कि समाज में समानता हो, समाज में समरसता हो और शूद्र भी, दलित भी, चमार भी किसी मंदिर में पुजारी बने। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि समाज में जाति के आधार पर नफरत खत्म हो और जो अनेक तरह से सनातन धर्म, हिंदू धर्म में एकता की बात हो। तो इसके साथ ही आपसे एक ये भी निवेदन कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।